So today now we are going to discuss about a new concept of a traction vector. So first of all we will study about the forces which is acting on the surface of a fluid. Now let us take an example. First of all, what is a fluid? A fluid is a substance that undergoes deformation when subject to what? Shear. जब fluid surface के ऊपर shear force act होता है then there is a change in the shape of a fluid element. But अगर आपको कोई fluid rest में है fine, तो उस पर stress क्या act होगा? Zero. Fine. So if we take an arbitrary, हम कोई भी region में से एक arbitrary region ले लिया fluid का study करने के लिए, this fluid is subjected to what? Stress और दी फोर्सेस. ये जो फ्लूइड है उसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होंगे? एक्ट होंगे. सो वी आर हैविंग टू कैटेगरी ऑफ फोर्सेस. वन फोर्सेस इज कॉल्ड एज द सरफेस फोर्स एंड सेकंड फोर्स इज कॉल्ड एज द बॉडी फोर्स. सरफेस एंड द बॉडी फोर्सेस. फाइन. ये सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्सेस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर एक्ट होंगे बिकॉज this fluid element is surrounded by the other regions of the fluid. So ये surface पे क्या होगा? आपका force act होगा. और कौन सा force act होगा? Surface force plus the body forces. Now what is surface force? Surface force is basically nothing but the force which is acting on the surface. इस surface के ऊपर जब आप एक elemental area ले लेते हो, इस surface के ऊपर जो force act होगा that is called as a surface force. And what is surface force? It is proportional to the surface area. जितना भी आपका surface area है उसको ये proportional होता है आपका surface force. And this surface force is also known as force per unit area. Fine. This is the surface force. Now what is body forces? Body force will act throughout the volume of a region of a fluid. ये पूरे volume पे act करता है. Let us take an example of the gravity forces. Gravity force क्या होता है? पूरी fluid element के volume पे act करता है. Now body forces को हम बाद में देखेंगे. We are basically dealing with the surface force. And surface force को हम को notation से denote करते हैं, that is called as the traction vector. Now what is a traction vector? First of all, ये आपका एक fluid region था, इसमें से आपने chunk of fluid निकाल लिया जिसके ऊपर क्या act हो रहा है? Surface force. Fine. अब ये फ्लूइड क्या है? मूवेबल है. तो ऑब्वियसली जो ये चंक ऑफ फ्लूइड है ये भी एक सीधे एक ओरिएंटेशन में तो नहीं जाएगा. ये जब फ्लूइड मूव करेगा इट विल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन. सपोज ये रीजन यहाँ पे था तो इसको हम ले लेते हैं सरफेस. तो ये सरफेस का ओरिएंटेशन ऐसा ही रहेगा हमेशा? नहीं. इसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है. तो अगर हमें सरफेस फोर्स निकालना है एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे सपोज का नॉर्मल वेक्टर क्या है n, इस पॉइंट पे मुझे अगर सरफेस फोर्स निकालना है तो ये सरफेस फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, कि फर्स्ट तो किस पे डिपेंड करेगा कि आपको जिस पॉइंट पे निकालना है उसका एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. उसके एरिया की कितनी मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा. मीन्स इट विल डिपेंड ऑन फर्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, कि उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आपको सरफेस फोर्स निकालना है उसकी एरिया की मैग्नीट्यूड कितनी है. एंड सेकेंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट पॉइंट. ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. क्यों ओरिएंटेशन पे? क्योंकि जैसे ये फ्लूइड मूव होगा हर डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे डिफरेंट फ्लूइड की फोर्सेस एक्ट होंगी. सपोज ये ओरिएंटेशन है, इसके एंड में यहाँ पे ऐसा फोर्सेस एक्ट हो रहा है. अगर इसका एट अ टाइम ऑफ मोशन इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया तो यहाँ पे दूसरा फोर्सेस एक्ट हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू अलग हो सकती है. सो आप नहीं बोल सकते कि सरफेस फोर्स की वैल्यू सिर्फ उसकी एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, बट ऑल्सो द ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा. उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ओरिएंटेशन चेंज होगा तो आपकी सरफेस फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी. फाइन. नाउ इसके लिए हम उसको डिनोट करते हैं बाय टर्म कॉल्ड ट्रैक्शन वेक्टर एंड दी टू इंडाइसेस. क्योंकि आपकी दो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं बाय टू इंडाइसेस आई एंड जे. सो ये तो क्लियर है. नाउ
अब ये देखिए, ये हमने एक रीजन ऑफ फ्लूइड ले लिया है, ये उसके सरफेसेस है। अब इनके सरफेस पे सरफेस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? लेट अस टेक, हम इसको 3D डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन दे दिया है। अब मुझे पता है टाउ इज नथिंग बट ट्रैक्शन वेक्टर। अब इस ट्रैक्शन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने बोर्ड सेकंड ईयर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, तो आप हमेशा यूज करते हो, कहीं ना कहीं यूज होगा टॉर्क एक्स एक्स, टॉर्क एक्स वाई, या इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में भी यूज किया होगा टॉर्क जेड जेड, टॉर्क वाई वाई। एक्चुअली ये वाई वाई, ये जेड जेड, ये एक्स वाई दो इंडाइसेस क्यों है? क्योंकि वो एक तो एरिया के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है एंड सेकंड इट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन। इसलिए दो इंडाइसेस आई और जे आपके पिक्चर में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड कैसे आता है? नाउ दिस इज वन सरफेस ऑफ द एरिया, ये एक सरफेस है, इस पे सरफेस फोर्स एक्ट हो रहा है, ट्रैक्शन वेक्टर। फाइन, नाउ दिस इज टाउ। हमें क्या निकालना है? इंडाइसेस की वैल्यू निकालनी, आई और जे। फर्स्ट हम देखते हैं आई क्या होता है। आई वो होता है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में एक्सिस है, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल में कौन सा डायरेक्शन है? जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस रीजन की, तो दिस इज ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? एक्स, मींस इट इज नथिंग बट एक्स। एंड सेकंड, ये जो एक्सिस है ये किसके साथ अलाइन हो रहा है? इसके साथ अलाइन हो रहा है, मींस एक्स। मींस आपका आई क्या दिखाएगा? जिस प्लेन पे कौन सा डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल। और जे क्या दिखाएगा? किस, ये जो लाइन है किसके साथ अलाइन कर रही है? अब ना इसका देखते हैं। ये तो उसी प्लेन पर है, इसी प्लेन पे, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? एक्स, इट इज एक्स। बट ये किसके साथ अलाइन कर रहा है? वाई के साथ, इट विल बी टाउ एक्स वाई। सिमिलरली ये तो इसी प्लेन के ऊपर है, परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? एक्स। किसके साथ अलाइन कर रहा है? जेड के साथ। क्लियर? नाउ अब इसकी बात करते हैं, ये टॉप सरफेस की। तो हमने क्या देख लिया? ईस्ट वाला सरफेस देख लिया। अब हम सरफेस देख रहे हैं टॉप वाला सरफेस। तो ये प्लेन की बात चल रही है, हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, टॉप प्लेन की। इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन है? वाई, इट इज वाई। अब ये किसके साथ अलाइन कर रहा है? वाई के साथ। फाइन, नाउ फॉर दिस वन, ये तो इसी सरफेस के ऊपर है, टॉप सरफेस पे। टॉप सरफेस पे परपेंडिकुलर कौन है आपका? वाई। बट ये अलाइन किसके साथ कर रहा है? एक्स के साथ। सिमिलरली ये इट विल बी वाई, अलाइन किसके साथ कर रहा है? जेड के साथ। तो ये सेम रिप्रेजेंटेशन आपके नीचे भी आ जाएगा, इसका सेम रिप्रेजेंटेशन आपके इसके वेस्ट साइड में भी आ जाएगा। नाउ दिस आर द फ्रंट एंड द बैक फेस। क्योंकि आपका क्यूब है तो हमने ईस्ट वेस्ट ले लिया, टॉप बॉटम ले लिया, अब फ्रंट एंड बैक। तो इसकी बात करते हैं। तो ये फेस है, इस फेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहेगा आपका? फ्रंट फेस पे परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहेगा आपका? जेड एक्सिस, सो इट इज जेड। अब ये अलाइन किसके साथ हो रहा है? एक्स के साथ। फाइन, अब ये फेस तो उसी प्लेन पर है, इट विल बी जेड। किसके साथ अलाइन हो रहा है? वाई के साथ। ये तो वही फेस के ऊपर है, उस फेस पे परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है आपकी? जेड, इट इज जेड। बट अलाइन किसके साथ हो रही है? जेड के साथ हो रही है। सो और कहीं पे आप इसको 1 1 भी यूज कर सकते हो, 1 1, इट विल बी 2 2, इट विल बी 1 3, इट विल बी 1 2 बाय डिनोटेशन। जैसे कि आप टाउ 1 1 कर सकते हो, इसको टाउ 1 2 कर सकते हो। सो बाय दिस फंडामेंटल यू कैन डिनोट द ट्रैक्शन वेक्टर ऑन ए सरफेस और ए सरफेस फोर्स। फाइन, होप आपको सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स का फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, एंड हाउ टू राइट ऑन द एक्सेस एंड एक्स वाई बाय टू इंडाइसेस, बिकॉज योर सरफेस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल क्वांटिटी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ दैट पॉइंट। क्योंकि आप फोर्स निकाल रहे हो ऑफ ए वेरी स्मॉल आर्बिट्ररी एरिया, तो ऐसे पॉइंट हम डिनोट करते हैं। सो it depends upon the two part, so we are denoting by the two traction vector I n, so two vectors ij. So hope this fundamental of traction vector surface force is clear. So if you find it useful, like the channel and subscribe the channel. Till then, thank you, stay safe.